what are the mistakes that we can help that person avoid? Yeah. Or let's say not just to podcasting, but if you start something of your own, कि आप उसमें क्या अवॉइड कर सकते हो इन दैट जर्नी. यू मस्ट हैव गॉटन सम क्लूज और सम माइंडसेट कि ठीक है इस पे मैं ऐसी स्ट्रेस ले रहा था, इवेंचुअली हो जाता है. या तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग पॉडकास्ट मैं कंटेंट तो इन जनरल क्रिएट कर रहा था बिकॉज आई वाज अ फोटोग्राफर. तो मेरा इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक बेस बना हुआ था एंड मेरा नाम उस टाइम पे ब्रांड का नाम उस टाइम पे भी आवारा मुसाफिर था. कैन आई पॉज यू? श्योर. व्हाट ईयर इट वाज? व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. Yeah, like when you started this pivot from the photographer to the Awara Musafir as a podcast. Yeah. This would be the year 2019. Got it. Yes, I think 2019 was the last time when I photographed anything. उसके बाद में मैंने उतना ज़्यादा फोटोग्राफी किया नहीं है. एंड दिस वॉज जस्ट बिफोर कोविड की न्यूज़ आना शुरू हुई थी. तो उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था. आई वॉज इन बैंगलोर एंड आई वॉज वर्किंग ओवर देयर विथ अ कंपनी. उसका नाम नहीं ले सकता मैं, बट वी वर वर्किंग फॉर सोनी. सोनी के जितने यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनको हम हैंडल करते थे. तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर सब टीवी, आई वॉज लुकिंग आफ्टर सोनी मराठी. तो उनके यूट्यूब पे जितना भी लाइव जाना है, जैसे भी जाना है, स्ट्रैटेजीज जो भी होती है, आई वॉज लुकिंग आफ्टर दैट. Okay. तो Like a proper job. या प्रॉपर जॉब. Okay. और उसके साथ साथ में मैं फोटोग्राफी करता था. And what was your age? आई वॉज 21 या ठीक है. अराउंड 21, 22, 23 वाला वो वाला एज था. आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज. दैट वॉज माई सेकेंड जॉब. तो आई वॉज डूइंग दैट एंड फिर उसके बाद में मतलब आई रियलाइज्ड वेरी सून, मतलब 6 months इनटू दैट जॉब, कि मेरे लिए नहीं है डेस्क जॉब. आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस एंड डू वन थिंग एवरी डे. मतलब अब ऐसा हो गया कि पॉडकास्ट की वजह से आई हैव टू सिट इन वन प्लेस, बट एटलीस्ट आई गेट टू मीट न्यू पीपल एवरी डे. तो आई एम डूइंग न्यू थिंग्स. बट मैं नहीं कर सकता वो जो कॉर्पोरेट वाली चीज़ है ना. आई कैन नॉट डू दैट. आई एम नॉट मेंट फॉर दैट. एंड बहुत सारे लोग करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है. मैं वो नहीं बोल रहा कि वो बुरी चीज़ है या बोरिंग चीज़ है. इट्स नॉट. बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है उसमें. आई एम जस्ट समवन जिसको नहीं मज़ा आया वो करने में. तो आई क्विट माई जॉब. कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे भी. आई डिडंट बिलीव इन मेकिंग प्लान्स. आई केम बैक टू मुंबई फ्रॉम बैंगलोर. आई थॉट कि आई विल डू फोटोग्राफी. बट मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि अगर फोटोग्राफी में भी मुझे बेटर बनना है, और मेरा ड्रीम था उस टाइम पे कि आई वांटेड टू बिकम अ वॉर करेस्पॉन्डेंट. तो मुझे जाना था अफगानिस्तान जैसी जगह. कश्मीर हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान फॉर दैट मैटर, इराक फॉर दैट मैटर, सीरिया. और वहाँ जाके वहाँ की स्टोरीज़ को कवर करना था. तो मैंने सोचा कि आई विल डू माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फोटोग्राफी, और प्रॉपर एक डिग्री लेने के बाद में ही मैं इन सब जगहों पे जा पाऊँगा. तो मैंने अप्लाई कर दिया था न्यूयॉर्क फोटोग्राफी स्कूल में. मेरा सिलेक्शन भी हो गया था. आई वॉज सपोज टू गो. सब कुछ शॉर्ट हो गया था. देन हैपेंड कोविड. तो वो प्लान्स डिरेल हो गए. एंड फोटोग्राफी इज समथिंग जो आप थियोरी में नहीं सीख सकते. वो प्रैक्टिकली आपको बाहर जाके ही आप सीख सकते हो. तो वो प्लान डिरेल हो गया. एंड देन उसी टाइम पे आई थिंक 2019 में रणवीर ने उसका पॉडकास्ट शुरू कर दिया था. तो कोविड के टाइम पे भी ही वॉज अपलोडिंग. तो मैं वही देख रहा था. एंड फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस आउट. कि काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. देन आई विल गो बैक टू फोटोग्राफी जब भी ये कोविड खत्म हो जाए. बट फॉर्चुनेटली इट वर्कड आउट एंड आई केप्ट डूइंग इट विथ वॉट एवर सक्सेसेस आई वॉज गेटिंग. एंड एनीवे आपको जब स्टार्ट करते हो तो अगर आपको 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो दैट इज सक्सेस फॉर यू. तो वही था कि आज 100 व्यूज़ आए हैं, लेट्स टारगेट 110 व्यूज़ टुमारो. तो वो धीरे धीरे करते करते आई जस्ट केप्ट डूइंग इट. तो दैट वाज द थिंग कि फोटोग्राफी से ये वाला ट्रांजिशन था. एंड अभी मैं इस चीज़ पे आना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज से वी स्टार्ट अ पॉडकास्ट. जैसे हमने बात की कि पहला जो डिफिकल्टी होती है कि आपको लगता है कि आपके शो पे गेस्ट ही नहीं आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग. एंड आई वांट टू क्रिएट अ रोड मैप नाउ कि हम इस चीज़ पे आए कि एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करें फॉर अ न्यू पॉडकास्टर. श्योर. सो व्हाट डू यू थिंक इफ यू वुड स्टार्ट नाउ in 2024 with let's say a better knowledge on the whole roadmap thing, how do you solve this problem of guest? See, I'm assuming कि we are planning this out for someone जिसके 0 subscribers है. अब तक उसने चैनल भी स्टार्ट नहीं किया. For that person अगर उसे गेस्ट बुलाने हैं, every person has their own network. अब वो अगर let's take a very डिटेल्ड एग्जाम्पल कि एक बंदा है या बंदी भी हो सकती है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द जेंडर डिबेट. हाँ, तो एक बंदा है, बंदी है, कॉलेज से जस्ट निकले हैं, शायद जॉब ढूंढ रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वो, और इस टाइम पे उन्हें पॉडकास्ट स्टार्ट करना है. तो उनका एक कॉलेज का नेटवर्क होगा फर्स्टली. कॉलेज के बाहर फैमिली का एक नेटवर्क होगा.
फिगर आउट वहाँ से तुम किन लोगों को लेके आ सकते हो. तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स के दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स हो सकते हैं. बहुत बड़ा नेटवर्क वो ऐसे ही है, तो उसको टैप इन करो. एंड इफ़ यू आर समवन जो कि लेट्स से कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ के बाहर निकला है, ह्यूमैनिटीज से निकला है बेसिकली, या लेट्स से साइंस या कॉमर्स से भी निकले हो, तुम्हारे प्रोफेसर्स तुम्हारे बहुत अच्छे गेस्ट बन सकते हैं. जस्ट गो एंड स्पीक विद देम. क्योंकि इमेजिन ना कि एक फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो प्रोफेसर है, उससे बेटर साइंस कौन एक्सप्लेन कर सकता है? शायद एक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज साइंटिस्ट के दिमाग में तो बहुत जिब्रिश वे में उसके अपने मेथड्स है. वो किसी फॉर्मूलाज बोलेगा. हाँ, वो किसी को टीच करने के लिए साइंस अब नहीं कर रहा ना, पर एक टीचर तो किसी को पढ़ाने के लिए साइंस को समझ रहा है, सीख रहा है. तो वो जितना इजीली बता पाएगा उतना इजीली तो कोई नहीं बता सकता. पॉलिटिकल साइंस का कोई प्रोफेसर होगा, दैट पर्सन नोज द हिस्ट्री, जोग्राफी, एवरीथिंग. क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ आता है. आई हैव रेड पॉलिटिकल साइंस इन माई कॉलेज, आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस. तो मेरे जो प्रोफेसर थे, ही यूज टू टॉक अबाउट कि यूएन किस तरह से फॉर्म हुआ, कोल्ड वॉर क्या होता था, इंडिया का जो उस टाइम पे पॉलिसीज थी, और उसका नाम भूल गया मैं अभी पॉलिसी का, नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे वाली, वो क्यों उन्होंने ली थी. तो ही हैज सो मच नॉलेज. गेट हिम ऑन योर पॉडकास्ट, स्पीक विद हिम. आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्तों में ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक ऐसा वो होता ही है हर किसी के फ्रेंड ग्रुप में, जो शर्मा जी का बेटा बेसिकली, वो भाई अलग ही अपने धुन में चल रहा है, तो उसको लेके आ जाओ. वो फोड़ ही रहा होगा अपने लाइफ में, तो उसको लेके आओ, उससे बात करो. जस्ट टैप इनटू योर पर्सनल नेटवर्किंग. या वो करते करते ना एक 10 पॉडकास्ट का आप सीरीज कर लो, जैसे जो मैंने भी किया था. सीजन 1 13 एपिसोड्स हमने किए थे. 13 के पीछे कोई रीजन नहीं था, वो जस्ट हो गया था, रैंडम नंबर. तो एक ना वो पायलट सीरीज आपकी कर लो. वो पायलट सीरीज में जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उसमें खुश रहो. डोंट हैव अ नंबर इन माइंड कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स इसमें करने हैं या कुछ. डोंट गो फॉर नंबर्स, गो फॉर द स्किल. वो 10 एपिसोड में आप अपनी स्किल को एनहांस कर रहे हो बात करने की, पॉडकास्टिंग करने की. वो 10 एपिसोड के बेसिस पे अब जो आपके एपिसोड पे जो लोग आए थे, उनके नेटवर्क को आप टैप इन करो. एवरी टाइम अ गेस्ट कम्स टू योर स्टूडियो, कम्स, या जूम कॉल पे कर रहे हो तो जूम कॉल पे, व्हेनेवर यू मीटिंग अ गेस्ट, उनको बोलो कि 3 लोगों से आप मेरा बस इंट्रोडक्शन करा दो, या एटलीस्ट इंट्रोडक्शन नहीं भी कराना है, मुझे नंबर दे दो तो मैं बात कर लूँगा. बट मेक श्योर कि यू हैव दिस हैबिट कि आप या आपके टीम, बट जब आप स्टार्ट करो तो टीम तो नहीं होगी, आप खुद ही कर रहे हो, तो हैबिट बना लो कि हर गेस्ट से मुझे पूछना ही पूछना है. वो फिर जो आपको नंबर्स दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं, जिससे भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनको शो पे लेके आओ. वो आ जाएंगे, उनके बेसिस पे और लोग आ जाएंगे. वो धीरे धीरे ना, इट्स लाइक कि आप चलते रहो, वो कारवान आपका अपने आप बनने लगेगा. इट्स दैट. सो फर्स्ट टैप इन टू योर पर्सनल नेटवर्क. वो स्टार्ट हो गया ना, देन तो इट्स लाइक वो स्नोबॉल इफेक्ट है कि वो स्नोबॉल एक बार ऊपर से छोटे इसमें वो आपने फेंक दिया, वो नीचे पहुंचते पहुंचते बड़ा हो जाएगा वो. तो दैट इज हाउ यू डू इट. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन, कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.